धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का दूसरा श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनवे वारे के चित्त में धर्म प्रकट नहीं होगा, परम धर्म प्रकट होगा। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? अगर ब्रज में रसिक जनन के बीच में कहूं तो तिलक लगानो, कंठी पहननो, नाम जप करनो, ब्रजरज की सेवा करनो, ब्रजवासीन की सेवा करनो, ये धर्म है सके ब्रज में। पर परम धर्म क्या है? दूसरे को भी सिखानो, ये परम धर्म है। अपने कल्याण की भावना ये धर्म है, पर दूसरे की भी कल्याण हो, दूसरे को भी हितकार हो, ये परम धर्म है। मैं अकेलो श्याम सुंदर को प्राप्त करूं, ये धर्म है, पर मेरे संग संग सबरे प्राप्त करें, ये परम धर्म है। ये भागवत जी सिखाती हैं। भागवत सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म का बीज बोता है। वो अपने तक सीमित ना रखेगो, वह भाव को सबको प्रदान कर देगो। परम धर्म। और श्रीमद् भागवत में परम धर्म के लिए दूसरी बात क्या कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मेरा और आपका सबसे पहले परम धर्म का रूप क्या है? मैं जो स्वयं कर रहा हूं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, वो दूसरों को भी सिखाऊं, दूसरे को भी लगाऊं। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर दूसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है तो, दूसरे व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है तो मत लगो उसके पीछे, नहीं तो अपराध बनेगा। फिर पहले परख लीजिए, अगर वो सच में भगवत प्रीति का अधिकारी है तो ही उसको इस मार्ग पर लाना है। लेकिन यदि उसको ठाकुर जी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वो वृंदावन और आदि ये सब बस छुट्टी मनाने आ जाता है, ऐसा भाव जिसका है ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उसके चित्त में नहीं है, तो फिर प्रचार नहीं करना है। तो फिर उससे कहो ठीक है भाई, नेका तुम जाप कर लो, बस बहुत है, इतना ही कर लो, यही बहुत है। पहले परख लो, कहीं आपकी भक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं ठाकुर जी की सेवा का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा इसको बताने से। कई जगह देखा जबरदस्ती अपने पति को आय कर दी, महाराज जी उनको आशीर्वाद दो, ये भी कथा सुना करें। काहे को? उनका मन होगा, भाव उठेगा तो सुनेंगे। बच्चों को आगे कर दें, महाराज जी इस पे सिर पे हाथ धर दो, इसमें भक्ति आ जाए, ऐसे थोड़ी आएगी। प्रयास करो, या तो कोई भागवत जी का एक शब्द ऐसा वो व्यक्ति सुन लेगा कि उसी से परिवर्तित हो जाएगा। और यदि परिवर्तन नहीं होना होगा ना, अयोध्या में मंथरा जैसे को भी परिवर्तन नहीं हुआ चित्त का। कई प्रमाण हैं, इनसे यह प्रमाणित होता है कि सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, वही सुहागन बनता है। सुहागन मतलब ये कंठी रूपी, गले में तुलसी रूपी मंगलसूत्र, ये चंदन रूपी मांग का सिंदूर, और ये हमारो ये वैष्णव भेष, ये हमारा सौभाग्य है, हम सुहागन हैं, इस बात का प्रमाण है। तो सुहागन कब होते हैं? भक्ति के पथ के पथिक कब होते हैं? बोले सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, वो जिससे रीझेंगे उसको सुहागन बनाएंगे। जिससे नहीं रीझते उसको लाख कोशिश कर लो, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए स्वयं तो करना है पर दूसरे को सिखाना। पर दूसरा व्यक्ति यदि ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल ही भाव नहीं रखता, बताने के बाद भी भाव नहीं आ रहा उसके चित्त में, तो मत करो। एक आध बार प्रयास करो, फिर भी नहीं हो तो फिर छोड़ दो, जैसी तुम्हारी इच्छा।
तो ये परम धर्म का पहला रूप। दूसरा परम धर्म का रूप क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए न टूटने वाली भक्ति को अहैतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आप जिस स्तर पर हो ठाकुर जी से प्रेम करने में, उस स्तर से कभी आप गिरो ना, कभी कम हो ना, उसी कोई अहैतुकी भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हमारी भक्ति दिनों दिन कम से कम बढ़े ना तो उतनी तो रहे जितनी आज है, कम नहीं होनी चाहिए, उसको परम धर्म कहते हैं। अच्छा, एक मैं अभी बात बता रहा था, ये जो भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी तो इतना मन करे कि आज तो महाराज माला जब जब के उंगली छील लेंगे अपनी, आज आलस नहीं आ रहा। और कभी कभी इतना आलस आ जाता है कि आज माला ही नहीं देख रहे। कभी कभी तो इतना भाव कि महाराज पूरे मंदिर के कुंज सजा दे, और कभी कभी इतना भी भाव नहीं कि ठाकुर जी को बस एक वस्त्र पहना के बैठा दिए। ये जो बार बार भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई भक्त, कोई ठाकुर जी को बजवे वारो, वो आपने उसके हृदय को कभी कोई बात से पीड़ा पहुंचाई है, इसी आपके चित्त में बार बार ठाकुर जी की भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही। देखो, भक्त बन जाना ये एक बात है, पर भक्ति में दिनों दिन वर्धन होना ये श्रेष्ठ बात है। दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति, और वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित है कोई वैष्णव अपराध हुआ है। कोई वैष्णव रूठो बैठो मोते, अब आप वैष्णव को कहां ढूंढू, कौन सा भैया कौन रूठ गो मोते। इसलिए उसके परिणाम में उसको तो हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, अज्ञात में किसी से अपराध बन गया होगा कहीं पर, तो फिर क्या करें? तो बोले फिर सबको उसी के रूप में मान करके समस्त वैष्णवों से क्षमा याचना करो, सबसे क्षमा मांगो। ये बात हम कुछ कथाओं से कहने लगे तो कई लोग आते हैं, वो आते सीधे ये कि महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा कर दो। इसमें भी ये बात लागू होती है, परिचित से क्षमा नहीं मांगनी है। परिचित से तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, अपरिचित से मांगो, जिसको जानते नहीं, वो ब्रजवासी हो, वैष्णव हो, उससे क्षमा मांगो। ऐसे कम से कम 100 गिनती करके वैष्णवन से क्षमा मांगोगे, तब देखियो महाराज आपकी भक्ति फिर गिरेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी दिनों दिन। जैसे ही लगे आज भक्ति ने कम है रही है, आज मेरा मन कम लग रहा है, आज ठाकुर जी की सेवा की इच्छा ना है रही है, वही दिना निकल जाओ घर से बाहर, वृंदावन आ जाओ, आकर के ठाकुर जी नहीं, यहाँ के वैष्णवन से क्षमा मांगो, मुझको क्षमा कर दो। इसको क्या कहते हैं पता है? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? ये दंड उत्सव है। कभी कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? दंड उत्सव करवे जा रहे हैं। कहा है भैया दंड उत्सव? बोले वैष्णवन से क्षमा मांगेंगे। बरसाने के वैष्णव, गोवर्धन के वैष्णव, वृंदावन के वैष्णव, जहाँ के मिल जाएं, सबन को रोक रोक के भैया ने रुकियो, मुझको क्षमा कर दो। सामने वाले को अपने आप हृदय पिघल जाएगा, भैया तेने क्यों कहा है जो तू कुछ क्षमा कर दूं? बोले बस मैंने किया अपराध, तुम मुझको क्षमा कर दो। अरे भैया तेने अरे बात मत करो, बस सिर पे हाथ धर क्यों कह दो क्षमा कियो। ऐसे 100 वैष्णवन से भी क्षमा मांग ली ना महाराज, हम व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे हैं आपकी भक्ति में गिरावट नहीं आएगी, भले ही स्थिरता आ जाए, नीचे नहीं जाएगी भक्ति। तो यहां पर परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति करना, निरंतर वर्धमान भक्ति करना, और निरंतर वर्धमान ना हो तो कम से कम स्थिर भक्ति करना। ये पद से च्युत होने वाली भक्ति ये अपराध जन्य होती है। अपराध के कारण हम भक्ति में क्षीण होते हैं। वो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ये परम धर्म नहीं है हमारा। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन,
दर्श बिहारी जी को, बसिवो श्री वृंदावन को नीको। वृंदावन में बसनो नीको है, अच्छो है। क्यों? बोले दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। ठाकुर जी के प्रति अनुराग नित्य बढ़ रहा है वृंदावन में रहने से, तो आप ब्रजवासी हो। गिरिराज जी में नित्य अनुराग बढ़ रहा है गिरिराज जी में रहने से, तो आप गोवर्धनवासी हो। लेकिन ब्रज में रह तो रहे, ब्रजवासी बन तो गए, पर अनुराग बढ़ नहीं रहा ठाकुर जी के प्रति, तो आप ब्रजवासी नहीं हो। ब्रजवास को मतलब तो नित्य, कल जितनो अनुराग, कल जितनो प्रेम, आज वासे दुगुनो है, और आज जितनो कल वासे भी ज्यादा दुगुनो है ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम। इसको कहते हैं परम धर्म। ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। तो परम धर्म का प्रथम स्वरूप मैं जैसे ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, वो दूसरों को भी सिखाऊं। और दूसरा, आज जितनी भक्ति, जितना प्रेम ठाकुर जी से करूं, कल उससे दुगना हो। इसको भी परम धर्म कहते हैं। तो परम धर्म के विषय में बताया, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नित्य कथा सुनो भागवत की। भागवत जी की कथा सुनने से आपके हृदय में अनुराग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठाकुर जी के प्रति अनुराग घट नहीं सकता। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये भागवत का विषय है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। जब अनुराग बढ़ने की बात आती है, कई सारे वैष्णव घूमने लगते हैं दिमाग में, लेकिन मेरे तो सबसे ज्यादा चित्तवृत्ति और मन बुद्धि में जो बैठे हैं वो हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, कुम्मन दास जी के पुत्र। आहा, यह रट लागी लाढ़िले, लगे ना नैन निमेष, एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी हम तो एक आध पंक्ति गावे के मूड में आप बजा रहे हो, अब बजा दियो तो बजाओ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मुझे कितना अच्छा लगता है ना कि ये पंक्तियां यहीं गाई गई हैं, यहीं गिरिराज जी में ही बैठ करके श्री चतुर्भुज दास जी ने गाई। महाराज जी पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के प्राण हैं ये। पुष्टि मार्गीय वैष्णव या पद को सुने बिना उनको कोई कामनाएं होवे, इतना प्यारो पद है। और इस पद की पूरी आप व्याख्या यदि सुनेंगे तो ये परम धर्म का निरूपण कर रहा है। यहां पर चतुर्भुज दास जी की भक्ति देखो, वो कम नहीं हो रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। कहां गुरुदेव की आज्ञा हो गई है कि चलो चतुर्भुज दास द्वारिका दर्शन करने के लिए चलेंगे, और चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरण पकड़ करके रो रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्य को आज्ञा करो कि कल वो उदय नहीं हो जाए, क्योंकि कल यदि सूर्य उदय हो गया तो गुरु जी मुझको लेकर के द्वारिका चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले दारी के माऊं तो मैं ही बैठा हूं, तो रोकाई को रोए, द्वारिका चलो जा, वहां जाके मेरे दर्शन कर लियो, वहां पे भी तो मैं ही बैठा हूं। चतुर्भुज दास जी खड़े हो गए, बोले अच्छा वहां पे भी आप ही बैठे हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तो आप भी वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में भी तो भक्त हैं, ब्रज में काहे को बैठे हो?
या ब्रज में रहने की कहा आवश्यकता, ठाकुर जाओ बैकुंठ में ही रहो, वहां नारद हैं, वहां पर सुख सौनकादि हैं, वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर बड़े बड़े भक्त हैं आपके, वहीं चले जाओ, हम अष्ट सखान के संग काहे को बैठे हो यहाँ पे। ठाकुर जी मौन हो गए, बोले है कोई उत्तर आपके पास? ठाकुर जी बोले भक्त तो हैं, लेकिन तेरे जैसे प्रेमी ना है कुंभना, तेरे जैसे प्रेमी ना है चतुर्भुज दास, और यह ब्रजवासी जैसो प्रेम थोड़ी है वैकुंठ में। वही बात श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बोले द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में यमुना जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारे गिरिराज जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी श्यामा जी नहीं है। ऐसी द्वारिका में कैसे जाऊं नाथ? आप प्रार्थना आपसे, आप कहो ना सूर्य को कि वो प्रकट ना हो, मोय नाए जानो ब्रज छोड़ करके। लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, इतने कभी कभी ठाकुर जी पे खूब गुस्सा आवे कि काहे को भक्तन को परेशान करें। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं तो ठाकुर जी ने मान जाते बात को कि भाई गुरुदेव के मन में ऐसी कोई भावना प्रकट कर देते कि गुरुदेव कहते चतुर्भुज दास तुम रहने दो, तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं द्वारिका। पर नहीं, ठाकुर जी तो और अद्भुत के गुरुदेव के मन में भावना प्रकट करा रहे हैं, बोले चतुर्भुज दास को तो संग लेके ही जानो है। इससे प्रमाणित होता है कि विरह यही देते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया जो विरह आ रहा है, यही देते हैं विरह। सुबह का सूर्य उदय हुआ, झांक झांक के ठाकुर जी को देखते हैं, बोले आप कुछ करोगे नहीं ना? कर दो ना प्लीज, रोको ना कैसे भी करके मुझे। तभी गुरुदेव आ गए, बोले ए चतुर्भुज दास चलो द्वारिका निकलना है। गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? निकल गए, गुरुदेव के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। बोले आपको दया नहीं आ रही है ना? आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हो ना? जब तक गिरिराज जी दिखते रहे, जब तक पर्वत दिखता रहा, जब तक ध्वजा दिखती रही, तब तक तो कुछ नहीं। पर जैसे ही गिरिराज जी का अंश दिखना बंद हुआ, वही मूर्छित होकर के गिर गए। और जब होश में आए तब चतुर्भुज दास जी ने पहले एक दूसरा पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे से पहले एक पद और गाया। उस पद का शब्द है कितने दिन है जो गए बिन देखे। जब होश में आए तो गुरुदेव ने उठाया, बोले चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब चतुर्भुज दास जी व्याकुल हृदय में कहते हैं, गुरुदेव कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखे हुए। गुरुदेव बोले अभी 5 मिनट पहले ही तो निकले हम गिरिराज जी से, तो तुम कह रहे हो कितने दिन हो गए। तो यहां पर वो कड़ी मिल जाती है गोपी गीत में, जब गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे कन्हैया जब तुम गैया चरावे जायो करो, वह समय हमारी आंखन की पलक यदि झपक जाए तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी भई पलक भी 3 युग के समान लगती है। बंधुओं कभी कभी लगता है हम तो इस स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते, जैसी स्थिति में चतुर्भुज दास, जैसी स्थिति में गोपियां और ये सब है। गुरुदेव से बोले मुझे आपकी आज्ञा पालन ना करने का अपराध स्वीकार है, लेकिन मैं गिरिराज जी से दूर नहीं जा सकता। और तब रोते हुए आए, दोनों भुजा उठा करके गिर पड़े गिरिराज जी की तलेटी में। और जब स्वर निकला तो श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है कि कृष्ण दर्शन की लालसा जब होती है तभी गीत निकलता है, इसीलिए गोपी गीत निकला। और तभी कलयुग में एक गोप ने गीत गाया, गोवर्धन वासी सांवरे
एक दो पंक्ति गाऊंगा। श्री गिरिराज जी की तलेटी में अच्छा भाव, कुछ प्रवचन करने का अवसर मिलेगा इस पद पर। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले कि नाथ मेरी क्या अभिलाषा है, आपको कैसे देखना है मुझे। चतुर्भुज दास जी का भाव देखो, ठाकुर जी आपको कैसे देखना चाहता हूं। हे बंक चिते मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। ओ बंक चिते मुस्काई पूज्य नाना जी इसका अर्थ इतना सुंदर कहते हैं, बोले लाला ठाकुर जी के पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो। लेकिन आज चतुर्भुज दास जी ने एक बात और बताई, बोले कहा, बोले जे लाला जब मुस्कुरावे ना तो केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे, दोनों ने पीछे ना करे। न्यों हंसे, अब हम तो हंस ही ना सके, एक तरफ से हंसते हैं, पंख चितई मुस्काए के। आहा, एक तरफ से हंस रहे हैं बस, दूसरी तरफ के होठ हिले नहीं है, बस एक तरफ से हंस रहे हैं। बंक चिते मुस्काए के, सुंदर वदन दिखाए। हे नंद नंदन, जब आप अपनी बाकी मुस्कान से हंसते हो ना, तब हमारी स्थिति क्या होती है पता है आपको। लोचन तड़पे मीन जो, जुग भरी धरी जल के बिना तड़प जाती है नानाथ, ऐसी स्थिति आप करके चले जाते हो, क्योंकि आपकी एक क्षण की वो मुस्कान, उसके बाद आप चले जाते हो। हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाती है, बिन जल मछली। हे नाथ, आपके बिन अब नहीं रह सकते। श्री गोवर्धन वासी सावरे, श्री गोवर्धन अहेतुकी भक्ति, और इसी को कहते हैं परम धर्म। और यही मेरा आपका हर कंठीमाला धारण करने वाले का, हर वैष्णव तिलक धारण करने वाले का, हर ठाकुर जी की सेवा करने वाले का यह धर्म कर्तव्य है कि उसके चित्त में अहेतुकी भक्ति आए। ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, हर दिन अति प्रिय लगने चाहिए, ना रह पाए उनके बिना, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। जैसी यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी की है। आहा, एक टक देखूं आवते नटवर नागर वेश। हे नाथ, मेरी तो एक ही अभिलाषा है। बोले क्या? बोले एक वृक्ष के नीचे बैठा रहूं और 24 घंटा केवल आप मुंह को आते जाते दिखाई देते रहो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? अहेतुकी ठाकुर जी की भक्ति होना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस अहेतुकी भक्ति का अधिकारी कौन है? अहेतुकी भक्ति किसके चित्त में टिकती है, रुकती है? ध्यान से सुनो। जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किंचित भी यदि किसी के चित्त में है तो अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति समझ गए ना सब? नित्य बढ़ने वाली भक्ति, वर्धमान भक्ति। और यदि किसी के चित्त में मात्सर्य दोष है तो वो ठाकुर जी की अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति, मात्सर्य दोष का मतलब
दूसरे की उज्जवलता से, दूसरे की श्रेष्ठता से व्याकुल हो जाने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। किसी की श्रेष्ठता देख करके किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट कर लेना, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। किसी का रूप सुंदर है, वाणी सुंदर है, अंग प्रत्यंग सुंदर है, उसकी क्रियाएं सुंदर, और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। पधारो महाराज, आगे आ जाओ। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। गिरिराज जी भी आ जाए पीछे, तो मत देखियो। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। हनुमान जी महाराज विकल होके कथा सुन रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। राम जी से देखा नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान तुम रो मत। हनुमान जी ने जैसे ही देखा राम जी आ गए, बोले आप क्यों आ गए? बोले कथा चल रही, तुम बहुत रो रहे थे इसलिए हम आ गए। बोले भगवान अभी जाओ यहां से, अभी 2 घंटा कथा रह गई है, सुनने दो पहले, आपसे बाद में मिलूंगा। बोले तुम तो मेरे विरह में व्याकुल। बोले विरह कथा दे रही है, आप तो आ गए यहाँ पे, आप जाओ ना, मुझे सुनने दो कथा। 2 घंटा बाद मिलना, कथा हो जाए फिर। ठाकुर जी ऐसे हमारे कृपा करते हैं। तो जय पधार विराज महाराज। श्री शिवम साधक जी महाराज पधारे हैं। खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन आपको। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। मात्सर्य दोष मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, किसी की श्रेष्ठताओं से आप प्रसन्न नहीं होते हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और भक्त के अंदर मात्सर्य नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष नष्ट नहीं हुआ है तब तक जाप करते रहो, नाम जप। मात्सर्य दोष नष्ट ना हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, ये परिक्रमा करने का, नाम जप करने का, तिलक आदि करने, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ठाकुर जी की प्राप्ति। हम बड़ी जल्दी सीधे 10वीं सिद्धि पे क्यों चढ़ रहे हो? सबसे पहले सुनो हमारी बात। ये परिक्रमा करना, नाम जप करना, आदि आदि नियमों का पालन करना, इनमें सबसे पहले अपने दोषों की शुद्धता का नियम रखो। हम में क्रोध बहुत है, पहले क्रोध कम करना। ठाकुर जी के लिए पहले श्रृंगार तो करो अपना, शुद्ध तो बनो, वैसे बन तो जाओ जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम किस लिए नाम जप कर रहे हैं? कि नाम जप के प्रभाव से, इससे जो भी पुण्य हो, उस पुण्य से हमारा क्रोध कम हो, हमारे भीतर काम की भावना कम हो, हमारे भीतर दोष कम हो। हम गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा इसी भाव से कर रहे हैं, हमारा ये दोष है, ये दोष ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं है। ठाकुर जी की प्राप्ति में ये दोष हमारा कैसे भी टूटे। और अवधि क्या होनी चाहिए? तब तक उस नियम का पालन करते ही रहो जब तक दोष निवृत्त ना हो जाओ, तब तक करो। दोष निवृत्त जैसे जैसे होने लग जाओगे, तैसे तैसे आगे अगली सिद्धि पे चलो। अब ये दोष तो थोड़ा कम हो गया, अब इस दोष का, ये इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है। आप दोषों से निवृत्त होते रहो। कब मिलना है ये ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। जब उनको लगेगा कि अब ये पूर्ण रूपेण अधिकारी हो गया, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। यहां सीधे पहले ही हमने ये भाव रख लिया कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इतनी जल्दी पहली सिद्धि चढ़ी नहीं, 10वीं पर छलांग मारोगे, मुंह के बल गिर जाओगे भैया, नाक पाम टूट जाएंगे। इसलिए ये सारे नियमों का पालन सर्वप्रथम दोष निवृत्ति के लिए करो। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जब तक नष्ट नहीं होगा, आप भक्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। श्री माधवदास जी का प्रसंग आता है, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी, मात्सर्य दोष से शून्य,
उनका बहुत सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि वो जब मंदिर में जाते थे तो उनको देख के ठाकुर जी झूमते थे। दुनिया ठाकुर जी को देख के झूमती है, वो ठाकुर जी जब वो ठाकुर जी के सामने आते ठाकुर जी झूमते थे। और ये दृश्य जब लोगों ने देखा तो लोगों ने देख करके सोचा कि बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी, सम्मान होने लगा। अब तो महाराज ये स्थिति कि वो माधवदास जी अपनी कुटिया से निकले और वहां से जगन्नाथपुरी मंदिर तक हजारों लोग खड़े हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, सब उनकी बड़ी, माधवदास जी को बड़ी इससे बेचैनी होती थी। बोले ठाकुर जी ये इतना सम्मान क्यों दिला रहे हैं आप? मंदिर में गए, जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोले इतना सम्मान मत दिलाओ भगवान। भगवान बोले हमारी इच्छा है, हमको अच्छा लगता है, सब आपका सम्मान करते हैं, हम तो दिलाएंगे। माधवदास जी बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब तो आपका प्रपंच है मुझको फंसाने के लिए, ताकि मैं सम्मान के आदी हो जाऊं और आपको छोड़ दूं। माधवदास जी अब सोचने लगे ऐसा क्या करूं कि मेरा अपमान हो, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा ये सम्मान की स्थिति से मैं बाहर जाऊं। अब वो जहां भी जाते सब उनके परिचित, जहां भी जाते सब जगह उनका सम्मान होता। तो जगन्नाथपुरी से दूर एक गांव में गए जहां उनको कोई जानता नहीं था। वहां पर भी ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो। तभी देखा कि एक मैया जो है वो 5-6 बालकन के पीछे डंडा लेके भाग रही है, मारवे के काजे। माधवदास जी बोले जय है बढ़िया मैया, इसी से ही पिट लेंगे तो समझ जाएंगे कि अब हमारा सम हो गया सब। माधवदास जी उस मैया के घर में चले गए, बोले मैया भिक्षाम देही। मैया बोली क्या बात है बाबा? प्रसादी पवाओ। बोले अच्छा, और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे खाते रहते हो दूसरों के घर जाके? माधवदास जी बोले अब क्या करें, घर हमने छोड़ा ही इसीलिए ताकि दूसरों के यहाँ पा सकें, आप भिक्षा पवा दो। पहला दिन था, मैया ने दे दिया जो भी बना था घर में, माधवदास जी ने जगन्नाथ जी को निवेदित करके पा लिया। दूसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले माते भिक्षाम देही। मैया बोली कल दी तो थी। बोले कि भूख तो एक ही बार थोड़ी लगती, बार बार लगती, पवाओ। तो मैया को लगी जे बाबा तो ऐसी आता रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा करूं कि ये बाबा कल से नहीं आवे। तो मैया थोड़ी चतुर तो थी, उसने भीतर जाकर के सब्जियों में नमक डाल दिया, किसी में मिर्च डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया, इतनी खट्टी और कसैली कर दी सब्जी की बाबा खा के भाग जाएगा, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी ने जैसी प्रसाद पाया, प्रसाद पाते नींबू ज्यादा नमक ज्यादा, अलग ही पता चल रहा था कि अलग से डाला है, और ये इसलिए डाला है कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। पर माधवदास जी ने तो खूब प्रेम से पाया, महाराज एक दाना नहीं छोड़ा। मैया बोली बाबा कैसा लगा? बोले बहुत स्वाद, कल से ज्यादा स्वाद। मैया बोली नमक मिर्च और नींबू तो कोई प्रभाव ही नहीं कर रहे इस पर। कोई बात नहीं, 2 ही बार पाएगा, अब तो शायद नहीं आएगा। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, माते भिक्षाम देही। तीसरे दिन भी पवा दिया। मैया बेचारी बड़ी परेशान, बोले कहां से मैं अब क्या करूं। एक दिन कोई पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, वैसे उनका दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ था, गोबर का चौका लगा रही थी घर में कपड़ा से। इतने में ही माधवदास जी आ गए, माते भिक्षाम देही। मैया बड़बड़ा रही थी, बोले लड़ती हैं मुझसे, ऐसे करती हैं, ये करती हैं, इनको देख लूंगी, सब जानती नहीं है अभी मुझको। इतने में माधवदास जी आए, माते भिक्षाम देही। ये और आ गया, पकड़ करके पोंछा फेंक करके मारा, बोले ये ले भिक्षा, आज इसी कोई पाले भिक्षा में। माधवदास जी के मुंह पे आकर के जब पोंछा लगा, माधवदास जी नाचने लगे, बोले आज अच्छा लग रहा है मुझको, अब लग रहा है कि मेरा सम्मान थोड़ा कम हो गया, अब मेरी भक्ति बनी रहेगी चित्त में, अब ये कम नहीं होगी। ये जगन्नाथ जी ने बड़ा सम्मान करवा दिया था मेरा, आज तो आनंद आ गए। मैया को दंडवत प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी कृपा आपकी। माधवदास जी बोले भिक्षा जो मिली है स्वीकार तो करनी है, पर मैं तो पोंछा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा तो नियम है कि भिक्षा पहले जगन्नाथ जी को देता हूं। अब ये पोंछा ये जगन्नाथ जी को कैसे दूं?
तो माधवदास जी तुरंत गए, उसको जल से धो लिया और उसके जो रोए थे उनको अलग अलग करके दीपक बना करके घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी उससे और श्री जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। निर्मत सराणाम सताम, यही प्रसंग ऐसा ही सुनाई देता है श्री हरिराम व्यास जी का। श्री हरिराम व्यास जी संतों की इतनी सेवा करते थे कि एक बार एक संत उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए और हरिराम व्यास जी कुटिया में जाकर के बोले, व्यास जी हमको बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, भगवान श्री जुगल किशोर ठाकुर जी विराज रहे हैं, प्रसादी अभी ठाकुर जी के लिए सिद्ध हुई है, अभी जा रही है मंदिर में, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद प्रसाद हम पाएंगे। संत क्रोधित हो गए, बोले हम इतने भूखे प्यासे तुम्हारे यहां आशा लेकर के आए और तुम हमको अभी और इंतजार करने के लिए आज्ञा करते हो, हमसे कहते हो कि ठाकुर जी पालें फिर पाना। हरिराम व्यास जी समझ गए, बोले ठाकुर जी आपके भोग तो सब जगह लग रहे हैं पर ये संत जन बड़े भूखे हैं, तो अपने सेवकों को आज्ञा की, बोले जुगल किशोर जी के लिए दोबारा प्रसादी बन जाएगी, ये थाली पहले महाराज जी को पवाओ। संत जन पाने लगे और जैसे ही पाने लगे तो बोले, अरे ये तो बिल्कुल स्वाद नहीं बना, और स्वाद नहीं बना ऐसे करके थाली दूर करने लगे। हरिराम व्यास जी बोले, हम दोबारा रसोई से, बोले फिर प्रतीक्षा की बात करते हो, और संत को क्रोध आया, महाराज उठा करके थाली फेंक दी और हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही फेंकी। हरिराम व्यास जी तो आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, संतों के चरण पकड़ लिए, बोले नाथ हमने तो सुना था कि संत बड़े कृपालु होते हैं, पर आज प्रत्यक्ष देख लिया। चरणों में गिरे हरिराम व्यास जी को जब देखा तो वो संत जो परीक्षा लेने आए वो अपनी परीक्षा तो भूल गए, उठाया, बोले कि अरे हम तो तुम पर क्रोध कर रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उल्टा क्रोध करोगे, पर तुम तो आनंद, क्या ऐसा भाव लगा कि तुम चरणों में गिर गए। श्री हरिराम व्यास जी बोले संत जन जिस थाली में प्रसाद पाते हैं उसमें अपना तिनका प्रसाद छोड़ते हैं, उस तिनका प्रसाद को पाने से भक्ति बढ़ती है, पर आप तो इतने दयालु कि आपने पाते पाते पूरी की पूरी थाली छोड़ी नहीं, मेरे मुंह पे ही मार दी, मेरे मुंह में ही मानो पधरा दी। आपने तो बड़ी कृपा की नाथ। ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, बताओ हम लोग हैं दूर दूर तक ऐसे कहीं से भी बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां पर लिखा निर्मत सराणाम सताम, जब तक मात्सर्य दोष चित्त से निवृत्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक अहेतु की भक्ति नहीं आएगी चित्त में। निर्मत सराणाम सताम।